Good morning, class 7th. We were completing the chapter number 3, Fiber to Fabric, and we had seen that many animals like sheep, goat, camel, yak, rabbit, their hair are used to prepare the wool. And wool is one of the natural fiber which is obtained from many animals. And that we have also discussed that the skin of animals is wearing the hair for protecting from the cold. एक्चुअली वो जो उनके स्किन में हेयर है वो हमारे लिए नहीं है, वो उनको ठंड से बचाने के लिए है, बट हम उनके हेयर का यूज़ अपने लिए करते हैं. तो किस मौसम में उनके हेयर निकालते हैं? कोल्ड सीजन में? नो, हम उनके हेयर कोल्ड सीजन के जस्ट बाद निकालते हैं सो दैट दे कांट फेस द प्रॉब्लम. आज हम ये देखेंगे कि कैसे हेयर निकालने के बाद उसमें से वूल बनाते हैं, मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग वूल. लेकिन उसके पहले आपको पता है हमारे 3 टारगेट क्या क्या हैं? यू शुड आस्क व्हाट, व्हाई एंड हाउ. ठीक है, सो लेट्स सी टुडेज टॉपिक. Process of getting wool from fleece. फ्लीस आपको पता है, आपको फिर से याद दिला दे रहा हूँ कि स्किन का पतला सा पार्ट जिसमें हेयर लगे हुए हैं उसको हम फ्लीस बोलते हैं ना, क्योंकि जब हम कट करते हैं हेयर तो एक पतली सी स्किन, डेड स्किन भी साथ में निकालते हैं, तो हेयर जो है वो बंच में आते हैं, गुच्छे. तो हम देखते हैं कि उस फ्लीस से हमें वूल कैसे मिलता है. सो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेप्स. ठीक है, सो देयर आर मैनी स्टेप्स. तो पहली बात तो आपको फ्लीस मिलना चाहिए. तो फ्लीस कहाँ से मिलेगा? अब आपको एनिमल से मिलेगा. पर एनिमल कैसे मिलेंगे? ऐसे तो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना वूलन कपड़ों की. तो एक शीप से तो निकालने से तो काम नहीं चलेगा. तो हमारे पास क्या होना चाहिए? बहुत सारे शीप्स होने चाहिए, बहुत सारे कैमल्स, याक होने चाहिए. तो क्या करें उसका नंबर बढ़ाने के लिए? तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है रियरिंग एंड ब्रीडिंग. ये फर्स्ट स्टेप है. रेयरिंग मतलब पालना, एनिमल्स को खाना खिलाना, उनकी केयर करना, अच्छे से उनको रखना. दैट इज़ कॉल्ड एज रेयरिंग. गिविंग फूड एंड वाटर एंड शेल्टर टू देम सो दैट दे कैन ग्रो प्रॉपरली. इट इज़ कॉल्ड एज रेयरिंग. ब्रीडिंग, ब्रीडिंग से उनका नंबर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, है ना, क्योंकि अगर नंबर कम रहेगा तो हमको वूल कैसे ज़्यादा मिलेगा. सो ब्रीडिंग मीन्स इंक्रीजिंग नंबर, रेयरिंग मीन्स गिविंग देम फूड एंड वाटर. तो सिंपल लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, गिविंग फूड, वाटर एंड शेल्टर. शेल्टर मतलब रहने की जगह. ठीक है, increasing their number. It is called as breeding. तो ब्रीडिंग करने से उनका नंबर इंक्रीज होगा. अब इंडिया में बहुत सारे ब्रीड्स हैं, क्वालिटी के हैं. कुछ गुजरात में हैं, कुछ महाराष्ट्र में हैं, कुछ राजस्थान में हैं, कुछ एमपी में हैं. तो शीप की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, वो आपको हम दिखाते हैं टेबल में. ठीक है, उस टेबल में आप अच्छे से देख सकते हैं कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं. ओके, तो ये थे शीप की वैरायटीज़. अब
नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं कि फ्लीज हमें मिल गया, तो रेयरिंग ये सब कर लिया आपने, एंड वी गेट क्या, फ्लीज, हमें फ्लीज मिल गया। अब फ्लीज को किस तरह से प्रोसेस करेंगे कि वो वूल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। तो सेकेंड प्रोसेस है अच्छा, एक और बुक में दिया है ये फ्लीज को बॉडी से निकालने की प्रोसेस, मतलब लेने की प्रोसेस, तो इसे कहते हैं शीयरिंग। क्या, shearing means getting fleas। जो फ्लीज को लेने की जो प्रोसेस है, मतलब हम ट्रिमर से, मशीन से हेयर को रिमूव करने की जो प्रोसेस, उसे हम क्या कहते हैं, शीयरिंग। जनरली सीजर से भी, सीजर से तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कुछ शेवर्स आते हैं, ब्लेड शेवर्स, उसमें से कर सकते हैं, तो पतले से स्किन विथ हेयर निकल आती है। लेकिन आजकल और ही मशीनें आ गई हैं, शीयरिंग मशीन्स, उन शीयरिंग मशीन से हम उसके हेयर्स को रिमूव करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज शीयरिंग। तो हैंड से भी हो सकता है, और हैंड मतलब हैंड इंस्ट्रूमेंट, और कुछ मशीन इंस्ट्रूमेंट, बाय मशीन्स और हैंड टूल्स। हेयर along with thin dead skin is removed, तो उसे क्या कहते हैं हम, फ्लीज। फ्लीज मिल गया हमको, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शीयरिंग। ये आपने देखा है घर में कई बार पापा दाढ़ी बनाते हैं ना ऐसे, शेविंग, तो एक तरह का शेविंग प्रोसेस है। ओके, तो शेविंग कर दिया उनका, या शेयर कर दिया, ठीक है। ओके, देन सेकेंड प्रोसेस, यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा जगह कम है तो, है ना। प्रोसेस नंबर 2, या स्टेप नंबर 2। अब आपको ही पता है कि जो शीप हैं कितनी भी साफ़ सुथरी जगह पर रखेंगे फिर भी उनके हेयर तो गंदे रहेंगे ही, तो उनको क्या करना पड़ेगा, हमको क्लीनिंग करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। उस स्टेप को बोलते हैं स्काउरिंग। स्काउरिंग मीन्स रिमूविंग डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम हेयर या फ्लीस या हेयर बाय वॉशिंग। इसको धुलते हैं, कैसे धुलेंगे, ऐसे बड़े से टैंक में पानी भरेंगे, डिटर्जेंट डालेंगे, और उसमें फ्लीस को हम रख देते हैं, है ना। तो जो हेयर का जितना भी डस्ट एंड डर्ट है वो क्लीन हो जाएगा, राइट। उसको घुमाएंगे एक डंडे से, या स्टाइलिंग करेंगे, देन डर्ट एंड डस्ट विल बी क्लीन्ड। ये क्या है, फ्लीस, ये है वाटर टैंक। ओके, क्लीनिंग कर दिया आपने, तो इसे क्या कहेंगे, स्काउरिंग या क्लीनिंग, ठीक है। ओके, क्लीनिंग के बाद थर्ड प्रोसेस क्या कर सकते हैं आप, इसे कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब हमने ये पढ़ा था ना कि जैसे शीप के कुछ हेयर जो उसके पैर में हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, और जो स्किन के बहुत पास में हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो अलग अलग करना ज़रूरी है, क्योंकि हार्ड वाले वूल का यूज़ कुछ और होगा, सॉफ्ट वाले वूल का कुछ और यूज़ होगा, है ना। तो उसको क्या करेंगे हम, सॉर्टिंग मतलब सेपरेशन, separation of soft and hard quality fleece। फ्लीस वही मतलब हेयर,
जो सॉफ्ट है उनको अलग कर देंगे, जो हार्ड है उनको अलग कर देंगे। इसे क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। तो ये कैसे करना पड़ता है? इसमें लेबर लेंगे, क्योंकि तो बहुत सारा फ्लीस का ढेर लगा है, उसमें से अलग करना है ना। बहुत सारे फ्लीस का अगर ढेर है तो उसमें से सॉफ्ट भी होंगे, हार्ड भी होंगे। तो इसको क्या करना, ये फ्लीस है, धोने के बाद क्लीन है, क्लीन फ्लीस में से क्या करना है आपको? सॉफ्ट और हार्ड। तो सॉफ्ट कैसे होंगे? लॉन्ग एंड थिन, और हार्ड कैसे होंगे? स्मॉल एंड थिक, ऐसे। तो इन सारे को अलग कर लें। तो गुड क्वालिटी एंड हार्ड क्वालिटी, इट इज़ कॉल्ड एज सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्ट कर लिया हमने, उनको सेपरेट कर लिया। ठीक है, कौन करता है? लेबर्स, बाय द लेबर्स। ये मशीन से प्रोसेस थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मशीन से ये पता लगाना ये इतने बड़े ढेर में से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना। तो इसलिए कौन करता है इस काम को? लेबर्स। ये मशीन से काम नहीं होता, अपने हाथ से ही करना पड़ता है, सेपरेट पकड़ पकड़ के। ओके, नाउ फोर्थ प्रोसेस। Process number fourth. The fourth process is burr removing, burr cleaning या removing। अब ये बर्स क्या होते हैं, तो आपको बता रहे हैं बर्स क्या होते हैं। मान लो ये हेयर का थ्रेड है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसे ऐसे भी होते हैं, मतलब ऐसे, इन्हें बोलते हैं कर्ली हेयर नहीं होते, जैसे ऐसे, इन्हें हम फ्लफ बोलते हैं। तो ये हेयर तो बढ़िया है, लेकिन ये हेयर तो गड़बड़ है, तो ये दिस इज़ नॉट गुड। फ्लफ़ी हेयर, इन फ्लफ़ी हेयर को क्या कहते हैं? बर्स। कई बार हमारे स्वेटर्स में से दाने दाने नहीं पड़ जाते, उनको निकाल के फेंकते भी हैं कई बार हम, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? बर्स। तो बर्स को क्लीन करेंगे। बर्स क्लीन नहीं करेंगे तो ये रफ़ होगा बहुत, और बर्स क्लीन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये जो ऐसे फ्लफ्स हैं, कर्ली हेयर्स हैं बहुत ज़्यादा और ख़राब हो गए हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, क्लीन कर देते हैं। ठीक, तो इट इज़ कॉल्ड एज बर क्लीनिंग या बर रिमूविंग। ओके, देन फिफ्थ इज, अब जनरली शीप का कलर वेरियस कलर नहीं होता। शीप के कलर तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक होंगे या वाइट होंगे, है ना। लेकिन जो बाज़ार में जो स्वेटर्स मिलते हैं वूलन, वूल का तो बहुत सारा कलर होता है। तो कैसे करेंगे फिर? तो अपने हिसाब से हम वाइट कलर को और कई कलर में चेंज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कलरिंग और डाइंग। सो नेक्स्ट स्टेप इज डाइंग, या इसे क्या कहेंगे? गिविंग कलर्स। अपने हिसाब से हमें जिस तरह के कलर चाहिए उसको कलर कर दिया, इट इज़ कॉल्ड एज डाइंग। बहुत सारी डाइज आती हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, जैसा भी, ठीक है। तो जो वाइट है, वाइट फर्स, उनको आप डाइंग प्रोसेस से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, जो भी आप कलर चाहो, है ना, आप कर सकते हो, ऑरेंज एक्सेट्रा। सो इट इज़ कॉल्ड एज कलरिंग या डाइंग। ठीक है, डाई कर लिया, कलर कर लिया। अब क्या करेंगे? अब तुरंत तो वहाँ स्वेटर नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे फिर? वो जो थ्रेड हैं उनको हम एक रोल कर लेंगे, एक बड़े से बंडल बना लेंगे, और बंडल बनाने के बाद मार्केट में तो सेल कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, या उसमें से जो भी बड़ी फैक्ट्री में भेज सकते हैं जहाँ से उससे क्लॉथ बनेंगे। तो 6 स्टेप हम कह सकते हैं इसको, स्ट्रेटिंग एंड रोलिंग, यार्न रोलिंग। वो कुछ टेढ़े भी होंगे तो थोड़ा खींच के सीधे कर देते हैं।
स्ट्रेटनिंग एंड रोलिंग। तो ऐसे थ्रेड को आपको पता है रोल करना, तो आप जानते हैं मेरे ख्याल से। जैसे पतंग बनाते हैं ना, तो पतंग में एक ऐसा बना रहता है, आपको पता ही है। पतंग खेलते हैं ना आप लोग, काइट, उसमें ऐसे थ्रेड, बीच में बहुत सारे थ्रेड का बंडल हम बना लेते हैं। ओके, इट इज व्हाट, रोल ऑफ यार्न। ठीक है, तो ये यार्न बन गया, इसका रोल बन गया। और इस रोल से हम क्या करेंगे फिर, आपने पढ़ा है वीविंग करेंगे, ऐसे मशीन में ले जाके ऐसे क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, वीविंग। वीविंग से क्या बन जाएगा फिर, फैब्रिक। और फैब्रिक से क्या बन जाएंगे फिर, क्लॉथ। तो ये सारे स्टेप्स हैं, उसको ज़रा फिर से देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है रियरिंग एंड ब्रीडिंग, मतलब उनको, भेड़ों को या जिन्हें हम शीप कहते हैं, देयर शुड बी गिवन फूड एंड वाटर एंड शेल्टर। एंड ब्रीडिंग इज़ द प्रोसेस टू इंक्रीज द नंबर। बहुत सारे ब्रीड्स के नाम पढ़े हमने, टेबल अगेन आप यू कैन सी। देन फर्स्ट स्टेप क्या है, मतलब पालने के बाद कि उनके हेयर को रिमूव करना, गेटिंग फ्लीज, गेटिंग हेयर, सो इट इज़ कॉल्ड ए shearing. सेकेंड स्टेप स्काउरिंग मीन्स क्लीनिंग। थर्ड स्टेप सॉर्टिंग, मतलब गुड क्वालिटी एंड हार्ड क्वालिटी को सेपरेट करना। देन रिमूविंग ऑफ फ्लफी हेयर, ऐसे कर्ली हेयर को सेपरेट करना, इट इज़ कॉल्ड एज बर रिमूविंग और क्लीनिंग। देन यू कैन गिव देम देयर योर डिजायर्ड कलर, इट इज़ कॉल्ड एज डाइंग, डाई करना। जैसे अपने भी यहाँ होता है ना, कई लोग घरों में जिसके बाल, जो हेयर है वो दे बिकम वाइट, देन दे डाई, ब्लैक डाई लगाते हैं, ब्लैक। और यहाँ तो और भी कई लगाते हैं, कई तो ब्लू भी करते हैं, है ना। तो सो दिस इज डाइंग। ओके, आफ्टर डाइंग वी गेट डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लीस। देन उन फ्लीस को, जो लॉन्ग थ्रेड है, उनको लंबा करके हम क्या कर देते हैं, रोलिंग। सो इट इज़ रोलिंग। अब उस रोल को हम क्या करेंगे फिर बाद में यूज़ करेंगे वीविंग करने में, वीव करेंगे या निटिंग भी कर सकते हैं। एंड देन वी गेट फैब्रिक, एंड फैब्रिक का स्टिच करके हम क्या करते हैं, क्लॉथ। ओके, ये 6 बेसिक स्टेप्स हैं जिसका यूज़ करके हम फ्लीस से यार्न और उससे क्लॉथ बनाते हैं। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखो, स्टेप नंबर 3 वी हैव डिस्कस्ड, ये किसके करना पड़ता है, बाय द लेबर्स, हाथ से ही करनी पड़ती हैं ये चीज़ें। ठीक है, सॉर्टिंग। तो ये सॉर्टिंग जब हाथ से करते हैं तो कितना भी क्लीन करो, कुछ उस चीज़ में कुछ इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो मैं देखता हूँ इसको, तो हाथ से करेंगे ना, तो ग्लव्स पहनने के बाद भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, नाक में जाता है, वो सांस लेंगे तो भी उसकी गंदी चीज़ है। तो क्या होता है इसमें, जो फ्लीज है कंटेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं उस फ्लीज में, उस बैक्टीरिया का नाम है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है। और जब यहाँ कोई लेबर सॉर्टिंग करेगा तो उसके हैंड्स के थ्रू या नाक के थ्रू बॉडी में जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया कॉजेज ब्लड डिजीजेस, ब्लड में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इस डिजीज़ को एंथ्रेक्स भी कह सकते हैं। तो किसको होता है, जो प्रॉब्लम, जो सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं सॉर्टर्स डिजीज़। सॉर्टर्स डिजीज़, डिजीज़ का नाम क्या है, एंथ्रेक्स, या एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का भी नाम है। ये ब्लड, सीवियर ब्लड डिजीज़ है। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर ये जिनको ये हो रहा है वो ये काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, मतलब किसके कारण हो रहा है, उनके ऑक्यूपेशन के कारण हो रहा है। ऑक्यूपेशन मतलब जिससे उनको रोजगार, लिवलीहुड, जिससे उनका खाना पीना चलता है, जिससे वो कमाई करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन। क्या बोलते हैं उसे, ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन के कारण उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसे कहते हैं, कहते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। क्या,
ऑक्यूपेशनल हजार्ड मतलब जब आपके काम से ही कोई डिजीज़ पैदा हो रही हो, वो काम करने के कारण हो रही हो, तो ऐसी डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल हजार्ड। आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसे एग्ज़ाम में आता ही है। जैसे आप देखो, जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं लोग, उनके कान जल्दी ख़राब होते हैं क्योंकि बहुत शोर होता है वहाँ पर। जो कोल इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके पैर और लंग्स ख़राब होते हैं कि सांस से कोयले का डस्ट जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये किसको हो रहा है? जो वूल इंडस्ट्री में ऐसे लेबर जो गुड क्वालिटी और हार्ड क्वालिटी फ्लीस को सेपरेट करने का काम करते हैं, बिकॉज दिस फ्ली कंटेन सम बैक्टीरिया कॉल्ड एज एंथ्रेक्स एंड दिस बैक्टीरिया कैन कॉज प्रॉब्लम टू देयर हेल्थ, ब्लड डिजीजेस। तो इसे और क्या कह सकते हैं? सॉर्टर्स डिजीज या ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ओके, so here we have completed wool part. Next we shall see the silk part. Okay, take care.